Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ज्यादातर लोगों का भी प्रश्न होता है, महाराज जी हम जितनी कथा सुनते हैं, जितना भजन करते हैं, जितना दान करते हैं, उतना ही ज्यादा कष्ट क्यों आता है? लोग पाप कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, वो सुखी हैं। हम भजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, दुखी हैं। कारण एक कारण है। क्या? तो इसके पीछे एक छोटी सी मैं आपको कथा सुनाता हूं। दो मित्र थे, एक भगवान का भक्त और दूसरा सारे अनाचार दुराचार करने वाला। एक ही मोहल्ले में रहते थे। जो भगवान का भक्त था उसका बेचारे का छोटा सा घर, जैसे तैसे दो समय का गुजारा हो पाता, और जो अनाचार दुराचार करता उसका बड़ा दिव्य बंगला, बड़ा दिव्य महल। एक दिन दोनों अपने घर से निकले एक साथ। एक मंदिर की ओर जा रहा है, दूसरा वेश्यालय की ओर जा रहा है। एक धर्म के लिए जा रहा है, दूसरा अधर्म के लिए जा रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो जो मंदिर जा रहा था उसके पैर में कील चुभ गई, रक्त निकलने लगा, आंखों से सुधारा बह रही है, रक्तपात हो रहा है, सारे वस्त्र रक्त से गीले हो गए। और जो वैश्यागमन के लिए जा रहा था उसको उस जगह पर सोने की पोटली मिली, सोने की मोहरों से भरी हुई पोटली। दोनों जब रात्रि में लौटकर घर आए तो क्या देखा कि जो भक्त है वो कष्ट में है, खटिया पर डला है, पैर में पट्टी बंध रही है, उपचार चल रहा है, और जो दुष्ट था वो मौज कर रहा है। तो आज भक्त की आंखों से करुण पुकार निकली, धर धर आंसुओं की धारा बहने लगी, और गोविंद से बोले, प्रभु प्रभु मुझे बताइए जी अन्याय आप क्यों करते हो? मैं आपकी भक्ति करता हूं, मैं आपके दर्शन करने के लिए जा रहा था तो मुझे पैर में चोट लगी, और ये व्यक्ति दुराचार करने के लिए जा रहा था, इसको धन मिला, ऐसा क्यों हुआ प्रभु? उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले बेटा चिंता मत कर, ये दोनों कर्म के प्रभाव से हुआ। बोले मतलब? तो कहा व्यक्ति, बेटा जिस समय तुम्हारे पैर में कील चुभी उस समय तुम्हारे मृत्यु का योग था, और जिस समय उसको सोने की पोटली मिली उस समय वो उसको इस देश का राजा बनना था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से वो मृत्यु केवल तुम्हारे पैर में चोट लगने में ही सिमट गई, और उसके बुरे कर्मों की वजह से इतना बड़ा राज्य केवल सोने की पोटली में सिमट के रह गया। उसने बुरा कर्म किया इसलिए राज्य से केवल छोटी सी सोने की पोटली मिली, तुमने अच्छा कर्म किया इसलिए मृत्यु टल गई, और चोट रहकर ही तुम्हारा संकट समाप्त हो गया। बंदों इस बात को गौर करना, जब भी हमारे जिंदगी में कष्ट आए, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाओ, भगवत कथा कराने के लिए, और अचानक कोई दिक्कत आ जाए तो समझ लेना बहुत बड़ा संकट था जो कथा के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से कट गया, कम हो गया। ये मत समझना कि हम तो भागवत कराने जा रहे थे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं हो गया। बहुत बड़ा संकट था जो सिमट के नेक सा रह गया। बोलो राधे राधे। समझ में? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.